आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो स्वयं सहायता समूह के ऊपर वीओ विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्राम संगठन बनता है, जिसके अंतर्गत 5 या 6 या 8 समूह जोड़े जाते हैं। उस ग्राम संगठन में भी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुनी जाती हैं। वहाँ 5 होती हैं और उन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के क्या काम होते हैं इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी। उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इसको आप सभी लोग जान लीजिए। वैसे समूह में तो 3 ही पदाधिकारी होती हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, और चौथा अगर कोई बीके बनता है तो वो हो जाता है। तीनों में से भी कोई बीके बन सकता है या और सदस्य में से भी कोई बन सकता है, लेकिन ग्राम संगठन में जो पदाधिकारी होती हैं वे 5 होती हैं। तो पहली होती है मतलब कि अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष होती हैं, फिर सचिव और उप सचिव, फिर कोषाध्यक्ष होती हैं। और इसके अलावा बीके ग्राम संगठन में अलग से कोई महिला बनती है। तो यदि आपके गांव में ग्राम संगठन बन चुका है और आपका समूह उसमें जुड़ा हुआ है तो आप देख लीजिए, आपके ग्राम संगठन में बीके के पद पर भी नौकरी आएगी और भी बहुत सारी नौकरियां आ सकती हैं। जानकारी करे रखिएगा ताकि आपको भी लाभ मिल पाए। अपनी इस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष इन तीनों के काम होते हैं मुख्य। तो ग्राम संगठन में इन तीनों पदाधिकारियों के जो बनती हैं ग्राम संगठन की, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती। एक ग्राम संगठन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष दीदी के क्या क्या काम हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि वे समूहों की देखभाल करने के लिए संगठन में जुड़ी होती हैं। तो काफ़ी जिम्मेदारी भरा इनका पद होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीओ विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्राम संगठन। ग्राम संगठन के बारे में अगर विस्तार से आपको जानना है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ग्राम संगठन कैसे बनता है उसको देख लीजिएगा। और भी आपको ऊपर आई बटन में इस वीडियोस में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पदाधिकारी ओबी आप जानते हैं कि ऑफिस बेरर होते हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष है, उप सचिव और उपाध्यक्ष, ये 2 जो हैं अधिक होती हैं ग्राम संगठन में, और समूह में ये दोनों नहीं होती। उपाध्यक्ष और उप सचिव समूह में नहीं होती हैं, ग्राम संगठन में होती हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर ग्राम संगठन की अध्यक्ष कोई दीदी बनती है तो उसकी एक उपाध्यक्ष भी होती है। जो अध्यक्ष के काम होते हैं वही उपाध्यक्ष के काम होते हैं। उपाध्यक्ष को कोई काम नहीं करना होता है, बस जब कभी अध्यक्ष दीदी मीटिंग में उपस्थित ना हो या कहीं मेहमानी चली जाती हैं या किसी कारणवश वो नहीं आ पाती हैं तो उनके सारे काम को उपाध्यक्ष दीदी करेंगी। बाकी वो दिनों में अध्यक्ष दीदी की केवल सहायता करेंगी और उनके साथ रहेंगी बस। तो अध्यक्ष दीदी की मेन जिम्मेदारी है और उनका क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 1 यहाँ पर आपको देखना है, ग्राम संगठन की बैठकों की अध्यक्षता करना। जब जब ग्राम संगठन की बैठक होगी वो उसकी अध्यक्षता करेंगी। नंबर 2 है दूसरी संस्थाओं व अन्य जगह प्रतिनिधित्व करना, यानी जब कहीं से कोई बुलावा आता है किसी संस्था से, कहीं से भी किसी भी अधिकारी के द्वारा, तो उस जगह पे जाने का काम अध्यक्ष दीदी का होगा और सभी लोगों की, पूरे समूह की तरफ से, पूरे ग्राम संगठन हर दीदी की तरफ से वो एक प्रतिनिधि की भांति वहाँ पर बोलेंगी। जैसे हम अपना नेता चुनते हैं, अपने गांव का प्रधान चुनते हैं, ठीक वही जिम्मेदारी हमारे ग्राम संगठन के अध्यक्ष दीदी की होती है। अब नंबर 3 है अदालती कार्रवाई में जाना। जब कभी कोई समूह हम पे किसी प्रकार का मुकदमा करता है या कोई संस्था हम पे मुकदमा करती है या किसी प्रकार का समूह के कामों को लेकर मुकदमा होता है तो अध्यक्ष दीदी को अदालत में जाना होता है रजिस्टर लेकर। और यदि ग्राम संगठन या समूह को किसी पर मुकदमा करना हो तो भी ग्राम संगठन की अध्यक्ष दीदी को अदालत में जाना पड़ेगा।
अदालती कार्रवाई, मुकदमाबाजी, इन सब में ग्राम संगठन की अध्यक्ष दीदी को जाना पड़ता है। नंबर 4, सभी कानूनी दस्तावेज पर साइन करना। जितने प्रकार के कागज़, फॉर्म, जो भी कानूनी दस्तावेज होंगे उस पर ग्राम संगठन की अध्यक्ष दीदी को ही साइन करना पड़ेगा। नंबर 5 है बैंक खाते का संचालन करना। जो ग्राम संगठन का खाता खुलता है उसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पैसे की जमा निकासी करते हैं। इसमें से अध्यक्ष दीदी को बैंक खाते का संचालन भी करना पड़ेगा। तो ये 5 मुख्य बिंदु थे जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको बताने थी जिम्मेदारियों में, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। ये ग्राम संगठन VO की अध्यक्ष दीदी की जिम्मेदारियाँ हैं और जब कभी अध्यक्ष दीदी नहीं होंगी तो उपाध्यक्ष दीदी ये सब काम करेंगी। अब हम लोग ग्राम संगठन के सचिव की जिम्मेदारियों के बारे में जान लेते हैं। तो ग्राम संगठन में सचिव के साथ में उप सचिव दीदी भी होती है। जब कभी सचिव दीदी अनुपस्थित होगी तो उप सचिव दीदी उनके स्थान पर सारा काम करेंगी, लेकिन बाकी दिनों में सचिव दीदी की केवल उप सचिव दीदी सहायता करेगी। तो अब सचिव दीदी की मेन जिम्मेदारियां हैं, उनको जान लेते हैं। नंबर 1 यहाँ पर है GBEC की बैठक आमंत्रित करना। देखिए, EC जो होती हैं सदस्य कार्यकारिणी समिति होती है और GB जो होती है वो आम सभा। आम सभा का मतलब जितने भी आपके ग्राम संगठन के अंतर्गत समूह जुड़े हुए हैं उन सब समूहों की सभी दीदियां GB होती हैं, आम सभा। और EC जो होती हैं वो हर समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जो कि ग्राम संगठन में कार्यकारिणी समिति कहलाती हैं और उन्हीं से ग्राम संगठन में मीटिंग भी होती है, क्योंकि खाली अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष थोड़े ना मीटिंग कर लेंगे। तो जिसको बुलाएंगे वो EC सदस्य होती हैं, क्योंकि समूह की सब दीदियों को बुलाना मुमकिन नहीं होता है, संभव नहीं होता है। इसलिए हर समूह की 3 दीदियां ग्राम संगठन में EC सदस्य के रूप में कार्य करती हैं और अपने अपने समूह की समस्याओं को बताती हैं। तो एक सचिव की जिम्मेदारी है कि जब कभी आम सभा करनी हो, जो कि वर्ष में 1 बार होती है, तो उसकी भी बैठक आमंत्रित करना। और जो EC सदस्य यानी ग्राम संगठन की बैठक है वो हर महीने की 15 तारीख को होती है और ना कर पाओ तो महीने में 1 बार तो करना ज़रूरी होता है, वैसे महीने में 2 बार करना होता है। तो ये बैठकों को आमंत्रित करने का काम सचिव का होता है, ग्राम संगठन की सचिव। और अब नंबर 2 है पुस्तक व संपत्ति का देखरेख करना। वैसे तो पुस्तक व संपत्ति की देखरेख जो है VOA करती हैं, बुक कीपर होता है ग्राम संगठन में, लेकिन सचिव की भी जिम्मेदारी है कि समय समय पर रजिस्टर है और ग्राम संगठन के ऑफिस की संपत्ति है, रजिस्टर हो गया, बक्सा हो गया और जो भी सामान है वो सब कुछ जो है उसको देखना है कि ठीक ठाक है या नहीं है, सब कुछ समय से रखा है, रजिस्टर लिखे जा रहे हैं कि नहीं लिखे जा रहे हैं, कि BK नहीं लिख रही है कि छोड़े दे रही है, देखा जोखा ठीक है। तो इस तरह से देखरेख करने की जिम्मेदारी भी होती है। तीसरा है धन का प्रबंध करना। हमारे ग्राम संगठन में धन का प्रबंध कैसे होगा, बचत से होगा, अनुदान से होगा और कैसे होगा, ये सब देखने का काम सचिव दीदी का होता है। ग्राम संगठन की आय कैसे बढ़ेगी, इन सब के बारे में सचिव दीदी को सोचना होता है, प्रबंध करना होता है। नंबर 4 है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। ग्राम संगठन में जैसे आपको मान लीजिए BK रखना है या और भी किसी कर्मचारी की नियुक्ति करनी है, तो सभी जिम्मेदारियां जो हैं वो सभी पदाधिकारी मिलकर निभाते हैं, लेकिन यहाँ सचिव की भी जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों की नियुक्ति में उसका भी योगदान होता है, तो उसको भी नियुक्ति किसी भी कर्मचारी की करने में जो है जिम्मेदारी निभानी पड़ती है सबके साथ में। नंबर 5 की बात कर लें तो कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखना। सचिव दीदी का काम होता है कि जो भी कर्मचारी, कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं उनके कामों की समीक्षा करना, और अध्यक्ष दीदी की जिम्मेदारी तो होती है, इनकी भी होती है। और अगला है पत्र व्यवहार करना। किसी संस्था
ब्लॉक या किसी भी अधिकारी क्लस्टर कहीं भी कोई भी लेटर भेजना है, कोई आवेदन पत्र भेजना है, कोई प्रार्थना पत्र भेजना है, किसी को बुलावा भेजना है, ये सब पत्र व्यवहार के काम भेजने का काम सचिव दीदी का होता है। और आजकल मोबाइल चल गए हैं तो बहुत से कुछ तो मोबाइल पर ही काम होने लगा है, डिजिटल फ़ोन करके बुलाते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, ये सारा काम जिम्मेदारी भेजना, आमंत्रण निमंत्रण व्यवहार जो भी बुलावा जो भी है वो सब सचिव दीदी को करना होता है। दस्तावेज़ों को भेजना मंगाना सब सचिव दीदी का काम होता है यहाँ पर। तो पत्र व्यवहार के मामले में सचिव दीदी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और सभी जिम्मेदारियां मैंने आपको बता दी हैं। जब कभी सचिव दीदी नहीं होगी तो यही सारे काम उप सचिव दीदी को करने होते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम संगठन में एक कोषाध्यक्ष दीदी भी बनती है और कोषाध्यक्ष की उप कोषाध्यक्ष नहीं होती है। कोषाध्यक्ष अकेली होती है, कोषाध्यक्ष एक। अब इनके क्या काम होते हैं, क्या जिम्मेदारी होती है? नंबर 1 वित्तीय लेन देन, बचत जमा करना, बैंक में कितना पैसा सरकार का आया है, कितना लोन बांटा गया है, किसने ऋण वापस कर दिया, किसने ब्याज दिया है नहीं दिया है, हर एक चीज़ का लेखा जोखा और लिखा पढ़ी और सब याद रखना, सब ध्यान देना, वित्तीय लेन देन को अच्छे से मैनेज करना, लिखा पढ़ी में रखना, कोई घपला ना हो, पैसे को जमा करना, ये सारा काम जो होता है वो कोषाध्यक्ष दीदी का होता है। तो बैंक में पैसे की निकासी जमा करने का इनका भी महत्वपूर्ण काम होता है। पैसे को जमा करना, दीदियों की बचत जमा करना, सभी कुछ पैसे के लेन देन रख रखाव को कोषाध्यक्ष दीदी ही देखती है। बैंक खाते में लेन देन, बैंक खाते का संचालन भी करती है, उसमें लेन देन कोषाध्यक्ष दीदी के बिना नहीं होता है। तीसरा है पिछली बचत, नई बचत, आय व्यय, ये सब भी कोषाध्यक्ष दीदी को ही देखना है। पिछली बचत कितनी हुई, पिछली बचत में ऋण कितना आया, नहीं आया, कितना बकाया है, नई बचत कितनी हुई, टोटल कितना हुआ, कितना बकाया है, बैंक में कितना जमा है, ग्राम संगठन में कितना है, आय कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ, क्या खरीदारी हुई है, किसको कितना लोन दिया है, सब कुछ टोटल पैसे का रख रखाव कोषाध्यक्ष दीदी को करना होता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पैसे का जरा भी हेर फेर हुआ तो कोषाध्यक्ष दीदी से जवाब मांगा जाएगा। नंबर 4 है ऑडिट करना, यानी ऑडिट करने का मतलब होता है कि कितना हमारा आय व्यय है, पैसे का लेन देन, इन सबको महीनावार जो है बताना और लिखवाना ऑडिट कंप्यूटर पर किया जाता है। तो वो भी करवाने का काम कोषाध्यक्ष दीदी का होता है। तो जितनी भी आय व्यय और जो भी बचत उचत है बैंक में जमा करना, इनके स्टेटमेंट, रसीद, ये सब आपको बहुत कायदे से रखनी होती है। फिर है 5वां बैंक खाते का संचालन करना। तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तीनों ही बैंक खाते का संचालन भी करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। तो जो भी ग्राम संगठन से अगर दीदियाँ जुड़ी हैं और आप लोग अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनी हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये सब काम आपको अच्छे से निभाने हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कार्यकारिणी समिति के ऊपर वीडियो बना दूंगी कि उनको क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।